नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चाणक्य के अमूल्य ज्ञान से सीखेंगे कि कैसे आप अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचकर अपने जीवन को सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। चाणक्य जी ने हमेशा कहा है कि सही रिश्तों का चुनाव करना बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि गलत लोगों के साथ जुड़कर हमारा समय, ऊर्जा और खुशी सब बर्बाद हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चाणक्य नीतियां बताएंगे जो आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की असलियत समझने में आपकी मदद करेंगी, और यह भी बताएंगी कि आप अपने जीवन में इन नीतियों को कैसे लागू कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और समझें कि कैसे आप अपने जीवन से धोखेबाज लोगों को दूर रखकर सच्ची खुशियां पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, जिस रिश्तेदार या पड़ोसी को आपके दुख से सुख और सुख से दुख मिले, उससे सदा दूरी बनाकर रखो। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में मानवीय स्वभाव की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभ चिंतक नहीं होता। यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आपके दुख में भीतर ही भीतर प्रसन्न हो जाता है, या जब आप सफलता की ओर बढ़ते हो तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या और तनाव साफ नजर आता है, तो वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए जहर के समान है। ऐसे लोग सामने से सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी असफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। वे आपके सुख में जलते हैं और आपके दुख में रस लेते हैं। चाणक्य कहते हैं, यह दोहरे चेहरे वाले लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे अपने भाव छुपाकर आपको मानसिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको लोगों के स्वभाव का सूक्ष्म अवलोकन करना होगा। जब आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो ध्यान दीजिए, कौन लोग बार बार आपके हालचाल पूछते हैं। क्या वे सच में सहानुभूति रखते हैं या आपकी कमजोरी को जानकर खुश हो रहे हैं? और जब आप जीवन में कोई उपलब्धि हासिल करें तो गौर कीजिए कि कौन आपके साथ सच्चे दिल से खुश होता है और कौन बस दिखावे के लिए बधाई देता है। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को दूर कर दिया था जो उनके उत्थान से असहज हो जाते थे। आप भी ऐसा ही करें। ऐसे लोगों से ना बहस करें, ना ही बदला लें, बस चुपचाप दूरी बना लें। अपने राज और योजनाएं ऐसे लोगों से छुपा कर रखें। उनके साथ संबंध औपचारिक रखें, लेकिन निजी नहीं। चाणक्य मानते थे कि जीवन में शांति तब आती है जब आप अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगते हैं जो आपके सुख में दुखी हैं। उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही चैन से जीओगे। नीति 2, जिस रिश्तेदार या पड़ोसी की उपस्थिति में तुम्हें हमेशा तनाव महसूस हो, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। नीति का अर्थ। चाणक्य इस नीति में भावनात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति की महत्ता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठते ही मन अशांत हो जाता है, दिल में बेचैनी और दिमाग में भ्रम पैदा होता है। ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी बिना कुछ कहे भी अपने व्यवहार, निगाहों या मौन व्यंग से आपको असहज कर देते हैं। उनका उद्देश्य सीधा नहीं होता, लेकिन उनका प्रभाव आपकी सोच, निर्णय और आत्मबल पर नकारात्मक होता है। चाणक्य मानते थे कि मनुष्य को वही संगति रखनी चाहिए जिसमें वह स्वयं को शांत, सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। अगर किसी व्यक्ति की उपस्थिति में आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो वह व्यक्ति आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है, चाहे वह आपका चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो या पड़ोसी। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने का पहला कदम है अपने भीतर की आवाज सुनना। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलकर लौटें तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं उससे मिलकर हल्का महसूस कर रहा हूं या भारी? अगर जवाब भारी है तो वही आपकी दिशा तय करता है। चाणक्य स्वयं बहुत सजग रहते थे कि किससे मिलना है, कितना मिलना है और कब दूरी बना लेनी है। आप भी ऐसा करें। रिश्तों की मजबूरी या समाज के डर से ऐसे लोगों के साथ घुटन में मत जिएं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी ऊर्जा को नीचे गिरा रहा है तो चुपचाप सीमाएं तय कर दो। उनसे मिलना कम करो, बातचीत को औपचारिक रखो और दिल की बातों को उनके पास ले जाने से बचो। जीवन में मानसिक शांति धन से भी अधिक कीमती होती है, और चाणक्य मानते थे कि जो आपकी शांति छीन ले
उससे दूरी ही सबसे बड़ा बचाव है। इसीलिए खुद को ऐसे लोगों से सुरक्षित रखने के लिए यह नीति आपके जीवन की ढाल बन सकती है। नीति 3, सज्जन व्यक्ति से भी ज्यादा सावधानी कपटी रिश्तेदार और ईर्ष्यालु पड़ोसी से रखो। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि जीवन में असली खतरा बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि आपके आसपास के उन लोगों से होता है जो रिश्तेदार या पड़ोसी बनकर आपके करीब होते हैं, लेकिन अंदर से आपके विनाश की कामना करते हैं। ये लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, बातों में मिठास घोलते हैं, लेकिन जब मौका मिले तो आपकी बुराई करने से नहीं चूकते। ऐसे कपटी रिश्तेदार और जलन रखने वाले पड़ोसी आपके सुख, सफलता और शांति से असहज हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यह लोग आपकी छोटी छोटी बातें जानकर उन्हें आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार को गहराई से समझना होगा। जो लोग हर समय आपकी टोह में रहते हैं, आपके जीवन की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बताते, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। अपने परिवार की समस्याएं, योजनाएं और धन संपत्ति से जुड़ी जानकारी कभी भी हर किसी से साझा ना करें, चाहे वह कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। चाणक्य ने खुद भी अपने जीवन में यही किया। उन्होंने अपने जीवन के निर्णय बहुत सीमित और विश्वसनीय लोगों से साझा किए। आप भी उन्हीं की तरह अपने रहस्यों को सुरक्षित रखें, अपनी भावनाओं और समस्याओं को खुलेआम ना रखें। याद रखें, मीठी बातें करने वाले सभी लोग आपके अपने नहीं होते। खुद को सुरक्षित रखने के लिए चाणक्य की यह पहली नीति आपके जीवन का मूल मंत्र बन सकती है। नीति 4, जो पड़ोसी या रिश्तेदार हर समय आपके जीवन की तुलना दूसरों से करता है, वह कभी आपका भला नहीं चाहता। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि तुलना ईर्ष्या का बीज होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको किसी और से कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका उद्देश्य आपको प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास को कमजोर करना होता है। ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी आपको कहेंगे, देखो शर्मा जी का बेटा कितनी तरक्की कर गया, उनकी बहू तो बहुत समझदार है, तुम्हारी तो बस, या तुमने अब तक घर नहीं लिया, और इस तरह की बातों से आपके मन में हीन भावना भर देंगे। चाणक्य कहते हैं कि यह लोग केवल बाहर से आपकी चिंता जताते हैं, पर अंदर से चाहते हैं कि आप हमेशा उनके नीचे रहें। यह लोग आपको खुद से या अपने बच्चों से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यह तुलना की आड़ में आपको रोकने का काम करते हैं, ताकि आप कभी आत्मनिर्भर या आत्मविश्वासी न बन सकें। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी तुलना दूसरों से करता है, तो सबसे पहले उस तुलना को अपने मन से निकाल फेंको। खुद को वैसा ही स्वीकार करो जैसे तुम हो। तुलना से केवल कुंठा जन्म लेती है, प्रगति नहीं। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को कभी दूसरों से तुलना नहीं सिखाई, बल्कि उसकी विशेषताओं को निखारने में मदद की। आप भी यही करें। अपने गुणों, अपनी ताकतों पर ध्यान दें। जो लोग बार बार तुलना करते हैं, उनसे बहस मत करो, बस मुस्कुराकर बात बदल दो। ऐसे लोगों से अपने दिल की बातें मत कहो। चुपचाप मेहनत करते रहो, सफलता खुद उन्हें जवाब देगी। याद रखो, चाणक्य का एक सिद्धांत था, अपने मूल्य को वही व्यक्ति समझेगा जो स्वयं मूल्यवान हो, बाकी केवल तुलना करेंगे। इसलिए अपनी मानसिक ऊर्जा को उनकी बातों में व्यर्थ मत करो। खुद की गति, खुद की दिशा बनाओ। नीति 5, जो रिश्तेदार और पड़ोसी तुम्हारे पीछे बिना वजह बुरा बोलते हैं, उनसे दूर रहना ही हितकारी है। नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा नुकसान होता है जब उसके अपने लोग यानी रिश्तेदार या पड़ोसी उसके खिलाफ गुप्त रूप से बुराई करते हैं। यह लोग बाहर से तो दोस्त या शुभचिंतक लगते हैं, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे लिए विष घोलते हैं। वे तुम्हारे अच्छे कामों को नजरअंदाज करते हैं, तुम्हारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा व्यवहार न केवल तुम्हारे सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचाता है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास और मनोबल को भी कमजोर करता है। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे लोग न केवल तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक हैं,
बल्कि वे तुम्हारे विकास के रास्ते में बाधा भी डालते हैं। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य की इस नीति को अपनाने का मतलब है कि आप अपने आसपास के लोगों की मानसिकता और व्यवहार पर नजर रखें। जब आपको पता चले कि कोई रिश्ता या पड़ोसी आपके खिलाफ गुप्त रूप से बुरा बोलता है, तो उससे दूर रहने में ही समझदारी है। सीधे टकराव से बचें, लेकिन अपने दायरे को सीमित करें। ऐसे लोगों के साथ जरूरी संवाद सीमित रखें और अपनी निजी बातें साझा न करें। अपनी ऊर्जा और समय उन रिश्तों में लगाएं जो आपके लिए सकारात्मक और सहायक हो। चाणक्य ने बताया है कि जीवन में विश्वास और समझदारी दोनों जरूरी हैं, और बिना सोच समझ के किसी पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। इस नीति को अपनाकर आप मानसिक शांति पा सकते हैं और अपने समाज में सम्मान बनाए रख सकते हैं। चाणक्य का ज्ञान बताता है कि जब आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ हो, तो उनसे सावधानी से पेश आना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, मैं उपेंद्र अब आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने प्यारे मित्र के पास भी भेजें, ताकि वो भी सफल बन सके।